शहर के शोर से दूर एक छोटी सी बस्ती में राजू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। राजू का अंदाज एकदम निराला था। फटी शर्ट, आंखों में चमक और हाथ में हमेशा एक लोहे का हुक। लोग उसे कबाड़ी कहकर चिढ़ाते थे, पर राजू का अपना ही स्वैग था। वो कचरे के ढेर में हाथ मारता और कहता, देख मामू, पब्लिक इसको कचरा बोलती है, पर अपन को इसमें आर्ट दिखता है। हर टूटी चीज की अपनी एक कहानी होती है, बस सुनने वाला मांगता है। राजू के कमरे में चारों तरफ लोहे के तार, टूटी हुई मशीनें और पुराने बल्ब बिखरे पड़े थे। वो उन बेकार चीजों को जोड़कर ऐसी जादुई चीजें बनाता कि देखने वाले बस देखते रह जाते। गांव का सबसे रईस और घमंडी लड़का विक्की अक्सर अपनी चमचमाती बाइक पर राजू के पास से गुजरता और उस पर कीचड़ उलाता। वो कहता, ए कबाड़ी, तू और तेरी ये भंगार की दुकान कभी जिंदगी में कुछ असली देख पाएगा? जा कहीं मजदूरी कर, कम से कम माँ को 2 वक्त की रोटी तो खिला पाएगा। राजू बस मुस्कुराकर जवाब देता, विक्की भाई, असली वो नहीं जो शोकेस में चमकता है, असली वो है जो मुश्किल में साथ देता है। तेरा ये स्टाइल तो भाड़े का है, अपन का ये भंगार खुद का कमाया हुआ है। शहर का सबसे बड़ा और खड़ूस आदमी सेठ धनपत राय अपने महल के लिए एक ऐसी मूर्ति चाहता था जो दुनिया में यूनिक हो। उसने ऐलान किया, जो कोई भी मेरे द्वार पर जीवन की सच्चाई दिखाने वाली सबसे नायाब मूर्ति लगाएगा, उसे मैं 500 सोने की मोहरें दूंगा। बड़े बड़े कलाकार आए, सोने और हीरे की बातें की, पर सेठ खुश नहीं हुआ। तभी राजू अपनी बोरी लेकर महल में घुस गया। सिक्योरिटी ने रोका तो राजू चिल्लाया, ए ढक्कन, सेठ को बोल अपन आया है, उसको असली आईना दिखाने। सेठ के सामने राजू ने अपनी बोरी खाली कर दी। टूटी बोतलें, जंग लगा लोहा और पुरानी चप्पलें। सेठ भड़क गया, ये क्या तमाशा है? राजू निडर होकर बोला, सेठ जी, दुनिया सोने चांदी से आपकी वाहवाही करेगी, पर यह भंगार आपको आपकी औकात याद दिलाएगा। शर्त लगा लो, अगर अपुन ने इस कचरे से आपकी रूह नहीं हिला दी तो अपुन ये शहर छोड़ देगा, पर अगर पसंद आ गया तो बस्ती के हर बच्चे को स्कूल भेजना पड़ेगा। सेठ ने चुनौती स्वीकार कर ली। राजू ने महल के बाहर एक कच्चा शेड बनाया। उसकी मां पार्वती बहुत डरी हुई थी। वो कहती, बेटा, उस सेठ के पास मत जा, वो पत्थर दिल इंसान है। राजू को समझ नहीं आता था कि मां इतनी डरी हुई क्यों है। राजू दिन रात मेहनत करता, कड़कड़ाती ठंड में लोहा गलाता और कांच के टुकड़ों को उंगलियों से जोड़ता। कई बार हाथ कट जाते, खून बहता, पर वो रुकता नहीं। वो अपनी मां से कहता, मां, ये सिर्फ लोहा नहीं है, ये उन लोगों का पसीना है जिन्होंने कभी इन मशीनों पर काम किया था। विक्की को डर था कि अगर राजू जीत गया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक रात विक्की ने राजू के शेड में आग लगाने की कोशिश की। राजू जाग रहा था। उसने अपनी जान पर खेलकर अपने कबाड़ को बचा लिया, पर उसका एक हाथ जल गया। जले हुए हाथ के बावजूद राजू ने काम बंद नहीं किया। मूर्ति बनाने के लिए पुराने सामान की तलाश करते समय राजू को एक पुराना पीतल का बक्सा मिला। उसमें एक पुरानी फोटो और एक टूटी हुई सोने की चूड़ी मिली। फोटो में सेठ धनपत राय एक फटे हुए बनियान में कचरा चुन रहा था। जब राजू ने वो चूड़ी अपनी मां को दिखाई तो मां रोने लगी। मां ने राज खोला, बेटा, 25 साल पहले सेठ और तेरे बाप शंकर दोस्त थे। सेठ ने लालच में आकर तेरे बाप को धक्का दे दिया था, जिससे उनकी जान चली गई थी। ये चूड़ी उसी रात की है जिसे बेचकर मैंने तेरा पेट पाला था। राजू को अब बदला नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए था। उसने मूर्ति को 2 हिस्सों में बांटा। दायां हिस्सा सूरज की तरह चमक रहा था, जिसमें हीरे मोती जैसे कांच जड़े थे। बायां हिस्सा बिल्कुल बदसूरत काला और उसी पुराने भंगार से बना था। राजू ने उस टूटी चूड़ी को मूर्ति के बिल्कुल दिल वाली जगह पर जड़ दिया। 3 महीने पूरे हुए। महल के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। मूर्ति पर एक काला पर्दा ढका था। सेठ घमंड में बैठा था। विक्की फुसफुसाया, आज तो राजू को पक्का सजा मिलेगी। राजू ने रस्सी खींची और पर्दा गिरा। सब सन्न। मूर्ति एक विशाल समय का पहिया थी, जो आधी चमक रही थी और आधी टूटी फूटी थी। सेठ चिल्लाया, ये क्या बकवास है? मेरे महल के सामने ये टूटी बाल्टी और चप्पलें क्यों लगाई हैं? और ये टूटी चूड़ी क्या है? राजू आगे बढ़ा और बोला, ए सेठ, गुस्सा मत हो, जरा गहराई देख। ये ऊपर की चमक तेरी आज की अमीरी है, पर ये नीचे का भंगार तेरी वो मेहनत है जब तू खुद नंगे पैर कबाड़ चुनता था।
ये टूटी बाल्टी उसी कुएं की है जहां से तूने पहली बार पानी पिया था। राजू ने उस चूड़ी की तरफ इशारा किया। और ये चूड़ी, ये उस बेवा की है जिसके सुहाग को तूने 25 साल पहले उजाड़ दिया था। याद कर सेठ, ये वही चूड़ी है जो तेरे हाथ से उस रात गिरी थी जब तूने अपने दोस्त को धोखा दिया था। सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी पुरानी करतूतें याद आने लगीं। पूरी भीड़ थू-थू करने लगी। सेठ धनपत राय के घुटने टिक गए। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने पूरी सभा के सामने अपना गुनाह कबूल किया। उसने राजू की मां के पैर छुए और अपनी आधी जायदाद बस्ती के नाम कर दी। राजू अब कबाड़ का किंग बन गया था। उसने गांव में एक बड़ी आर्ट एकेडमी खोली। विक्की अपनी बेइज्जती कराकर शहर छोड़ गया। राजू अपनी मां के साथ खड़ा होकर कहता है, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, कचरे से नहीं मामू। कहानी की सीख, मॉरल। 1. जड़ों को ना भूलें। सफलता मिलने पर अपने पुराने संघर्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए। 2. सच्चाई की जीत। झूठ और धोखे से महल तो खड़े हो सकते हैं, पर सुकून नहीं मिलता। 3. कला का जादू। हुनरमंद इंसान कचरे को भी कोहिनूर बना सकता है।